नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको एक दिन की कीमत पता चलेगी। हम सभी अपने दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन एक दिन की कीमत क्या है, बहुत ही अच्छी है। द प्राइस ऑफ अ डे, एक दिन की कीमत। आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी में आपको हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलेगी, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, उसका मीनिंग हम बताएंगे। देखिए, माइजर, इससे हम बहुत से लोग जिसे उच्चारण करना नहीं है उसे मिजर पढ़ सकते हैं, कोई मिसेर पढ़ सकते हैं, बट इससे क्या होता है माइजर, माइजर यानी होता है कंजूस। तो ऐसे बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, जिसका सही उच्चारण करते हुए उसका हिंदी मीनिंग बताते हुए ग्रामेटिकल पोर्शन हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी टेंसेस है, उसके सेंटेंसेस है, ग्रामर में आपको नाउन, एडवर्ब, वर्ब, बहुत सारी चीजें मिलती है, सब चीज समझाते हुए चलूंगा। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ अ डे, एक दिन की कीमत। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट यानी होता है शांत, एक शांत गांव में देयर लिव्ड, रहता था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का यूज कर देते हैं स्टार्टिंग में। रहता था, अ मैन, एक आदमी रहता था। नोन के साइलेंट है, नोन यानी जाना जाता था। टू एवरीवन यानी हर कोई, एज यानी के रूप में। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। माइजर, कंजूस। तो एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे हर कोई सबसे बड़ा कंजूस मानता था, जाना जाता था, सबसे बड़ा कंजूस। ही स्पेंड हिज एंटायर लाइफ, उसने बिताया, स्पेंड बिताना, जिसमें लास्ट में आपको SPEND मिलेगा। स्पेंड यानी होता है बिताना, खर्च करना, व्यतीत करना। उसका ही सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, गया, खाया, पिया, ऐसे। ही स्पेंड, उसने बिताया, हिज एंटायर लाइफ, पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन, अर्निंग मनी, पैसे कमाने में, पूरा जीवन पैसे कमाने में बिता दिया। काउंटिंग मनी, पैसे गिनने में। एंड गार्डिंग मनी, और पैसों की सुरक्षा करने में, कमाने में, गिनने में और उसकी सुरक्षा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। बट नेवर यूजिंग इट, लेकिन उसे कभी भी उपयोग नहीं किया। मतलब नॉर्मल खाने पीने तो अलग चीज है, बट उसका विशेष उपयोग कभी भी नहीं किया पैसों को, बहुत ज्यादा कंजूस था। ही नेवर स्पेंड ऑन हिज फैमिली, उसने अपने परिवार पर कभी भी खर्च नहीं किया। नेवर हेल्प द पुअर, कभी भी गरीबों की मदद नहीं की, तो हेल्प का सेकंड में हेल्प्ड। नेवर डोनेटेड टू चैरिटी, चैरिटी यानी दान को चैरिटी कहा जाता है ना, और कभी भी दान नहीं दिया। तो भाई जब हम किसी गरीबों की मदद करते हैं, है ना, दान करते हैं, चैरिटी कहलाता है। एंड नेवर इवन केयर्ड फॉर एनिमल्स, और नेवर यानी कभी, इवन यानी यहां तक कि, केयर यानी हम बोल सकते हैं कि देखभाल करना, फॉर एनिमल्स, और जानवरों की भी कभी भी परवाह नहीं की, कभी भी सुरक्षा नहीं की। मतलब उन पैसों से न परिवार का खर्च किया ठीक से, न ही कभी उस पैसों का दान दिया, न ही गरीबों को दिया, न ही जानवरों का कोई भलाई किया। हिज ओनली गोल इन लाइफ, उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य वॉज था टू अक्यूमुलेट वेल्थ। अक्यूमुलेट, अभी आपको नया वर्ड मिल गया है, इसको आप लोग जैसे है ना उच्चारण करने नहीं आ रहा हो, लिखना नहीं आ रहा हो, तो कॉपी पेन रखा करें और लिख लिया करें। अक्यूमुलेट है ना, अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, उसे हम अक्यूमुलेट कहते हैं। ठीक है, तो अक्यूमुलेट वेल्थ, वेल्थ यानी तो वही धन संपत्ति। तो उसका जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, धन जमा करना, पैसा जमा करना। डे बाय डे, दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर, साल दर साल, हिज ट्रेजर ग्रीव लार्जर, उसका खजाना, ग्रीव लार्जर यानी क्या होता गया, बड़ा होता गया। भाई बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, बस जमा ही कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा है तो खजाना बढ़ेगा ही। बट हिज हार्ट ग्रीव स्मॉलर, लेकिन उसका दिल छोटा होता गया। अब दिल छोटा होने का मतलब क्या होता है, यानी जैसे किसी को दान करना है, दिल खोलकर दान करना है, खर्च करना है परिवार वालों के लिए, अब इतना पैसा जमा हो गया, खर्च करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका दिल छोटा होता गया, खजाना तो बढ़ता गया। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, एज टाइम पास्ड, और जैसे समय
गुजरा या समय बीतते गया, द मैन ग्रीव ओल्ड, वो आदमी बूढ़ा हो गया, तो उसे ग्रीव ओल्ड कहा जाता है। ग्रो का ग्रीव हो जाता है ना, बूढ़ा हो गया। हिज हेयर टर्न ग्रे, ग्रे यानी सफेद को यहां पे ग्रे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाल सफेद हो गए। हिज बॉडी, उसका शरीर, बिकेम वीक, कमजोर हो गया। तो बिकम यानी होना, बट हो गया बोलूंगा तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो बिकम, बिकेम, बिकम, तीन फॉर्म होते हैं। जैसे होता है ना कम, केम, कम, सेम वैसे बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकेंड फॉर्म, बिकम थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट और थर्ड सेम होता है, बिकम, बिकम। बिकेम वीक, कमजोर हो गया। बट हिज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी क्या होता है, लेकिन उसकी जो जुनून को ऑब्सेशन कहा जाता है, लेकिन उसका जुनून विथ मनी, पैसे के साथ जो उसका जुनून था, नेवर फेडेड, फेडेड यानी होता धूमिल होना, कम होना, उसे फेडेड कहा जाता है। फेड उसका सेकंड में फेडेड, लेकिन जो पैसों का जुनून था वो कभी कम नहीं हुआ। इवन इन ओल्ड एज, है ना, यहां तक के बूढ़े उम्र में, ही वुड सिट, वो बैठता था। तो वुड का यूज हम पास्ट में भी करते हैं, पास्ट की कुछ आदत बताते तो भी वुड का यूज करते हैं। बिसाइड हिज लॉक्ड चेस्ट, अब बोलेंगे सर चेस्ट यानी तो छाती होता है, बट यहाँ पे प्लूरल भी है, चेस्ट, बहुत सारे छाती नहीं, चेस्ट यानी संदूक को भी चेस्ट कहा जाता है। वो पेटी है, लोही लकड़ी की संदूक को चेस्ट कहा जाता है। वो अपने क्या करता था, बंद संदूकों के पास बैठकर काउंटिंग कॉइन्स अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन, बार बार सिक्कों को गिनता था, पैसों को गिनता था। फियरिंग दैट, है ना, someone might take them away, might में यानी सकता है, might यानी भी सकता है, बट might यानी थोड़ा सा संभावना, है ना, कम रहता है, तो might का यूज करते हैं। तो उसे डर था कि कोई उसे चुरा सकता था, है ना, फियरिंग दैट, ये डर था कि कोई उसे टेक देम अवे, चुरा कर ले आ सकता था। तो टेक देम अवे ले जाना भी होता है। वन साइलेंट नाइट, एक शांत रात्रि को, शांत रात को, समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, कुछ असामान्य घटना घटी, हैपन यानी होना, उसका ही सेकंड फॉर्म होता है हैपेंड, कुछ असामान्य घटना घटी। अ मिस्टीरियस फिगर अपीयर्ड इन हिज रूम, उसके कमरे में एक मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी आकृति प्रकट हुआ, रहस्यमयी आकृति प्रकट हुआ। इट वॉज यमदूत, वो यमदूत था। द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का संदेशवाहक, है ना, तो दूत को मैसेंजर कहा जाता है। मृत्यु का दूत यमदूत था, यमराज नहीं, यमराज जी जिसको दूत को भेजते हैं उसे यमदूत कहते हैं, और यमराज तो मृत्यु के देवता है, ये मैसेंजर होता है, मृत्यु का संदेशवाहक। यमदूत और यमराज मृत्यु के देवता, तो दोनों में अंतर है ना, यमराज नहीं उसके दूत है। तो यमदूत वहां पर आए, क्योंकि भाई यमराज बोलते जिसका दिन पूरा हो गया तो बोलते भाई यमदूत को जाओ भाई, जैसे उसका कर्म है, पास है, फेल है, जो भी है, तो फिर उस हिसाब से उसको लेकर आना है। जैसे बताया जाता है कि जो पापी रहता है उसको बड़े सूटी मार मार के कांटे में घसीटते हुए लाते हैं, पुण्यात्मा रहता है यमदूत उसकी जान तो दोनों की आत्मा को ले जाएंगे, लेकिन जो पुण्यात्मा रहते हैं उसको बढ़िया से रथ में ले जाते हैं स्वर्ग की ओर, और पापी को छड़ी मारते मारते ले जाते हैं, ठीक है, तो वही यमदूत। द माइजर्स हैंड्स ट्रेम्बल्ड, कंजूस के हाथ, अपोस्ट्रोफी ऐसे ने काकी के, कॉमा का मतलब काकी के, कंजूस के हाथ क्या हो गए, कांपने लगे। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, वह तुरंत समझ गया। तो बोलते हैं ना मरते समय सब समझ आ जाता है, उनको याद आने लगता है, सब चीज समझ गया। हिज टाइम हैड कम, उसका समय आ चुका था। तो हैड कम, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, आपको बताया था मैंने, है ना, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम। तो ये जो कम है ये फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, लिखेंगे भले ही वैसा। तो हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसका समय आ गया था या फिर आ चुका था, वो समझ गया। विद फियर, डर के साथ, इन हिज आईज, आंखों में डर के साथ, एंड डेस्परेशन इन हिज वॉइस, अब डेस्परेशन जिसे हम बोलते हैं हताशा, उसे डेस्परेशन कहा जाता है, और उसकी आवाज में हताशा थी। He said, उसने कहा, अब देखिए वो क्या बोल रहा है, अब यहां से ध्यान दीजिए स्टोरी में। प्लीज वेट, कृपया इंतजार करो। आई हैव सो मच वेल्थ,
आई हैव, मेरे पास है, पोजीशन भी बताता है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई हैव सिस्टर्स, मेरी बहनें हैं। तो हैव अधिकार बताता है, मेरे पास क्या है। आई हैव सो मच वेल्थ, मेरे सो मच यानी बहुत ज्यादा धन है। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। विल फ्यूचर टेंस है, गागी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाफ, एच को नहीं पढ़ेंगे, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ। हाफ ऑफ एवरीथिंग आई ओन, आई ओन यानी जो मेरे पास है उसे ओन कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं उसका आधा तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। वो यमदूत को समझ लो खरीदना चाहता है। जस्ट गिव मी वन मोर डे टू लिव, बस मुझे एक और दिन जीने के लिए दे दो, बस एक दिन और दे दो, आधे पैसे को ले लो। आई वॉन्ट टू यूज माई मनी प्रॉपरली, मैं अपने पैसों का अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहता हूं। टू हेल्प माई फैमिली, मेरे परिवार की मदद करना चाहता हूं। एंड अदर्स, और दूसरे काम जो मैं आज तक नहीं कर पाया उस पैसों का मैं, है ना, मदद करना, दान करना, जानवरों की सेवा करना चाहता हूं, बस एक दिन मुझे दे दो। यमदूत लुक्ड एट हिम कामली, यमदूत ने उसके तरफ बड़े ही शांति से, उसे कामली कहा जाता है, देखा। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। तो वाई हट जाता है, आई ई डी लग जाता है। रिप्लाई में पी एल वाई रहता है तो वाई हट के आई डी लग जाता है, सेकंड फॉर्म बनाते हैं। और यमदूत ने बड़े ही शांति से उसे देखा, जवाब दिया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। द माइजर पैनिक्ड, पैनिक्ड यानी घबरा जाना, है ना। तो वो जो कंजूस था वो घबरा गया। स्वेट रोल डाउन हिज फेस, और पसीना उसके चेहरे पर क्या होने लगा, बोल सकते हैं कि बहने लगा। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। ही क्विकली सेड, उसने तुरंत कहा। देन, तब। टेक ऑल माई वेल्थ, मेरी पूरी संपत्ति ले लो। एवरी सिंगल कॉइन, हर एक सिक्का ले लो। जस्ट गिव मी वन डे, बस मुझे एक दिन दे दो। आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बेग यानी वही मांगना, प्रार्थना करना, भीख मांगना, उसे बेग कहा जाता है। तो उसने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, पूरा ही पैसा ले लो, आधा नहीं, पूरा पैसा, संपत्ति, एक एक सिक्के ले लो, बस मुझे एक दिन दे दो। यमदूत शूक ही सेड, यमदूत ने अपना सिर हिलाया। शेक उसका सेकंड फॉर्म शूक, अपना सिर हिलाया। अगेन, फिर से, एंड सेड, और कहा। यू कैन नॉट बाय इवन अ सिंगल आवर ऑफ लाइफ, आर या फिर आवर, लेकिन हावर नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली आप आर भी बोल सकते, आवर भी बोल सकते, दोनों का मतलब घंटा होता है। कैन नॉट यानी नहीं सकते, बाय यानी खरीदना। यू कैन नॉट बाय, तुम खरीद नहीं सकते, मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस है। तुम एक, है ना, सिंगल आवर, एक घंटे भी जीवन का नहीं खरीद सकते, तुम तो एक दिन मांग रहे हो। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, द माइजर फेल्ट समथिंग, उस कंजूस को कुछ महसूस हुआ। ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हैड नेवर फेल्ट, तो फील का फेल्ट हो गया, तो दिया था, लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेवर यानी कभी नहीं। डीप रिग्रेट, क्या महसूस किया, गहरा पछतावा, उसे डीप रिग्रेट कहते हैं। आज तक उसने कभी इतना गहरा पछतावा महसूस नहीं किया, अब उसे अंतिम दिन, अंतिम क्षण जीवन के पछतावा हो रहा है कि काश मैंने पैसे का सही उपयोग किया होता। तो मृत्यु तो आती लेकिन मुझे पछतावा नहीं होता, ये पैसे मेरे किस काम के। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन, ही हैड बिलीव्ड, वह, है ना, वो मानता था, दैट की मनी कुड बाई एनीथिंग, है ना, उसने यही माना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता था। बट नाउ, लेकिन अब, स्टैंडिंग एट द एज ऑफ डेथ, एज, डी को नहीं पढ़ेंगे, एज नहीं बोलेंगे, एज, एज यानी किनारा। लेकिन अब मृत्यु के कगार को भी एज कहा जाता है। मृत्यु के कगार पर खड़े होकर ही रियलाइज्ड, रियलाइज यानी एहसास होना, उसका सेकंड रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द ट्रुथ, सच्चाई का एहसास हुआ। मनी, पैसा, वॉज पावरलेस, पैसा शक्तिहीन था, पैसे में कोई ताकत नहीं थी। अगेंस्ट टाइम, टाइम के विरुद्ध, टाइम के खिलाफ, टाइम, समय के सामने पैसे की कोई ताकत ही नहीं थी। विथ ट्रेमलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथ से, ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक कागज का टुकड़ा उठाया। पिकअप, उठाना, उसी का सेकेंड फॉर्म में पिक्ड अप, उठाया।
एंड अ पेन, और एक पेन और पेपर उठाया, कागज उठाया। ही न्यू, वह जानता था, के साइलेंट है, न्यू यानी जानता था। केवल न्यू लिखेंगे तो न्यू यानी नया होता है, बट यदि के साथ न्यू लिखें पढ़ेंगे तो न्यू, इसे भी न्यू पढ़ेंगे, इसे भी न्यू पढ़ेंगे। बट ये न्यू नो का सेकंड फॉर्म है, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था। वो जानता था। ही हैड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेफ्ट, वो जानता था कि उसके पास केवल कुछ क्षण ही बचे थे। लेफ्ट यानी बचे थे, लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी बचा था। ही क्विकली रोट अ मैसेज, उसने जल्दी से एक संदेश लिखा। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, यहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू आर एक साथ होता है तो हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, केवल रोट राइट ऐसे पढ़ेंगे, बट डब्ल्यू आर एक साथ लिखेंगे। फॉर हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चे के लिए एक संदेश लिखा। आई स्पेंट माई एंटायर लाइफ, मैंने अपना पूरा जीवन, है ना, बिता दिया, खर्च कर दिया। कलेक्टिंग वेल्थ, धन इकट्ठा करने में पूरा जीवन बिताया। बट नन ऑफ इट, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं, वॉज यानी था, यूजफुल, उपयोगी था, टू मी, मेरे लिए, इन द एंड। लेकिन ये जो पैसे थे, जो सोने थे, ये मेरे लिए मृत्यु के समय कोई भी काम नहीं आया। टुडे, आज, आई कैन नॉट बाय इवन अ सिंगल डे ऑफ लाइफ विथ ऑल माई रिचेस। रिचेस यानी धन संपत्ति को रिचेस कहा जा सकता है, दौलत। आज मैं अपनी पूरी दौलत से एक दिन भी जीवन का नहीं खरीद सकता। रिमेंबर दिस, ये याद रहे। अर्निंग मनी इज नॉट इनफ, पैसा कमाना पर्याप्त नहीं, इनफ, इसे और इनॉग विनॉग नहीं पढ़ना, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इनफ, इनफ, पर्याप्त, काफी को इनफ कहा जाता है। पैसे कमाना काफी नहीं है। यूज इट वाइजली, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। शेयर इट विथ अदर्स, दूसरों के साथ साझा करो, शेयर करो। एंड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और एक सार्थक जीवन जिए। एज ही फिनिश राइटिंग, और जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, हिज हैंड स्लोली फेल, उसके हाथ धीरे से नीचे गिर गए। हिज आईज क्लोज्ड फॉर एवर, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। समझ गए क्या हो गई? यमदूत ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। द रूम वॉज साइलेंट अगेन, कमरा फिर से शांत हो गया। द ट्रेजर चेस्ट रिमाइंड फुल, और खजाने की जो पेटी थी, संदूक थी, है ना, रिमेंड, सॉरी रिमाइंड बोल दिया था, रिमेंड यानी अभी भी, उसे रिमेंड कहा जाता है, फुल, अभी भी भरा हुआ था, पूरी संदूक अभी भी भरी हुई थी। बट द मैन हु लिव फॉर देम वॉज गॉन, लेकिन वो आदमी, हु यानी जो भी होता है, कौन, जो जिया था, फॉर देम उनके लिए, वॉज गॉन, वो जा चुका था। क्लियर है? देखिए कितनी अच्छी भावुक लाइन है। कमरा फिर से शांत हो गया, खजाने से भरी पेटियां अब भी भरी हुई थी, लेकिन वह आदमी जो उनके लिए जीता था, वो जा चुका था। अब उनमें का वो जो सिक्के थे ना, जो संदूक में भरे सोने के सिक्के, पैसे, धन दौलत, 1 रुपए भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। मोरल क्या मिलती है? अभी एक अपना मोरल अलग दूंगा मैं। मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा महत्वपूर्ण है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं पैसे से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से हम अपना पुराना समय वापस नहीं ला सकते। आप अरबपति खरबपति क्यों ना हो, आप अपना बचपन नहीं ला सकते। आप अपने परिवार से कोई बिछड़े हुए, कोई भगवान के पास चले गए हैं, कोई हमसे बिछड़ चुके हैं, उसे वापस नहीं ला सकते। ट्रू वेल्थ लाइज इन हाउ यू यूज योर मनी। सच्ची दौलत इस बात में निहित है कि आप अपने पैसों का उपयोग कैसे करते हैं। टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर फैमिली एंड हेल्प अदर्स। ब्रिंग यानी लाने में, अपने पैसों का उपयोग क्या करें, परिवार को खुशी देने और दूसरों की मदद के लिए। अ लाइफ स्पेंट ओनली इन सेविंग, केवल बचत करने के लिए बिताया गया जीवन। एंड नॉट इन लिविंग लीड्स, और जीने में बिताया गया, है ना, जीवन जीने में बिताया गया जो समय था। टू रिग्रेट इन द एंड, है ना, लिविंग लीड्स टू रिग्रेट इन द एंड। तो केवल बचत करने में बिताया गया जो जीवन है ना, न कि जीने में बिताया गया जीवन। दोनों में अंतर है। केवल बचत करने के लिए जिया, जीने के लिए जीवन नहीं जिया। ये जिया क्यों? केवल बचत करने के लिए। तो ये क्या करता है? अंत में पछतावे की ओर ले जाता है। अब इस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है कि काश मैं इन पैसों का अपने परिवार वालों को, है ना, खुशियां दी होती। किसी को उधारी की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, मैं यदि उनकी सेवा कर दिया होता,
कोई भूखे जानवर को रोटी खिला दिया होता। इतने पैसे हैं, कोई गौशाला में जाके गायों को भोजन करा देता, आवारा कुत्ते हैं, जानवर है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे लगा दिया होता, किसी गरीब की मदद कर दी होती, कहीं दान दक्षिणा करने का है तो कहीं दान दक्षिणा कर दिए, भूखों को खिला दिया। अगर ये सब किया होता तो मेरे पैसा उतना कम नहीं होता। लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे साथ अभी पैसे तो एक भी नहीं गए, पैसे आपके साथ नहीं जाते, लेकिन बोलते हैं ना मरने के बाद आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, वो आपके साथ जाएगा ना ऊपर, वो तो आपको भोगना होगा। बोलते खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ऋतिक रोशन भले डांस करे, लेकिन उसका जो लेखक है वो गाने के रूप में लिखा है, बट असली क्या है, आप अपने साथ भाग्य लेकर आते हैं। आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसको लेकर आते हैं। अच्छा बुरा कर्म जो भी आप स्वर्ग नरक में भोग नहीं पाए, उसे अब धरती पर भोगना है। अच्छे बुरे भाग्य को लेकर आते हैं, और मरने के बाद जो आपने अच्छा बुरा कर्म किया वो अपने साथ लेकर जाते हैं। तो खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं जाते, आप अपने साथ अच्छे बुरे कर्म को लेकर जाते हैं। अब यदि इसने दान पुण्य किया होता, जानवरों की सेवा की होती, गरीबों की मदद की होती, परिवार को खुश रखा होता, तो उससे जो पुण्य मिलता, जो सत्कर्म किए होते, वो अपने साथ लेकर जाता, वो उसके साथ जरूर जाता। लेकिन जो ये भौतिक वस्तुएं हैं, ये कार गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, हमारे तो खैर खरीदा भी था, कंजूस था, और ये जो भी पैसे थे, वो संदूक थी, कोई भी एक सिक्का भी उसके साथ वो नहीं ले जा पाया। और वो चाहे तो उन पैसों से बहुत लोगों का, बहुत से जीव जंतुओं का, परिवार वालों का मदद कर सकता था, सबको खुश रख सकता था। तो ये नहीं कहा गया है, देखिए लास्ट में मोरल में लिखा भी है कि ये ऐसी बात नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा भगवान ने दिया क्यों है? भगवान ने दिया मतलब मेहनत हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान का ही हाथ होता है ना, हमें उस राह पर पहुंचाना पैसे कमाने के लिए। तो हम हमेशा भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो वो पैसा क्यों दिलाते हैं? आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसे हुआ है कि पैसे को केवल जमा करने के लिए कोई पैसा देता हो? तो वो बहुत, फिर ये जो कंजूस के जैसे हालत हो जाएगी। पैसा है, पैसे का बिल्कुल सही उपयोग कीजिए। 100 रुपये आ रहा है तो आप उसको अलग अलग बांटिए कि भाई 10 रुपये की हम सेवा करेंगे, कुछ भोजन कराएंगे गरीबों को। एग्जाम्पल है ना, 10,000 मिल रहा है तो 1,000 रुपये कम से कम आप सेवा में बिता सकते हैं। परिवार वालों के लिए कुछ पैसे निकालें, कुछ बचत भी कीजिए, फ्यूचर के लिए बचत भी कीजिए, प्लान्स भी कीजिए, बिल्कुल। लेकिन केवल पैसे ही बचाएंगे तो वो पैसा आपका क्या ही काम है, किसी का काम नहीं आया। और कहा जाता है कि पैसा जितना ज़्यादा है ना चलते जाता है दूसरों के पास, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उतना ज़्यादा पैसा बढ़ते जाता है और हमें सुख भी देता है। पैसे का सुख नहीं मिला तो पैसा किस काम का? पैसा है, आप कार में जा सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती पैसे बचाने के लिए, पैसा रहते हुए भी आप धक्के खा रहे हो। अरे 1000 लोग तो धक्के खाते हैं, तो 1000 लोगों की मजबूरी है, आपकी तो मजबूरी नहीं है। आप जबरदस्ती बस में, ट्रेन में धक्के खाते, गर्मी में जा रहे हो, इतनी गर्मी में लू पकड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आप अपने पैसे का उपयोग ही नहीं, क्या काम का वो पैसा? मरते समय वो पैसे का आप क्या ही कर लोगे? मरते समय क्या आप उसमें एरोप्लेन में घूम के मजे ले लोगे, कि आप बंजी जंपिंग कर लोगे, कि कार चला लोगे, कि आप डांस कर लोगे? आप क्या ही कर लोगे मरते समय? वो बूढ़ा व्यक्ति क्या ही कर पाया? तो ये नहीं कि पैसे को आप जबरदस्ती उड़ा दो, गलत उपयोग करो, ये भी नहीं कहा गया है। बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए वो बहुत सारे पैसे उसके पास थे, बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वो अपने जीवन का एक दिन भी नहीं खरीद पाया कि मैं उस जीवन का सही उपयोग करूं। तो अभी आपके पास पैसे हैं तो अपने जीवन को खुश करिए, दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाइए, परिवार के साथ पैसों को खर्च कीजिए, किसी को जरूरत है तो दीजिए, अरे उधार दीजिए, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए उसकी मदद तो होगी, है ना। कोई गरीब है, कोई जानवर है, उसे भोजन कराइए। अगर आपके पास ऐसे नहीं है कि सब लखपति करोड़पति है, आपके पास मान लो 5-10 हज़ार भी मिलता है तो 100 रुपये की तो आप 100 रुपये तो कर सकते हैं खर्च। 100 रुपये तो अपने लिए भी व्यक्ति करते हैं खर्च, है ना। और जितना पैसा उस हिसाब से अपने पैर पसारिए, जितना चादर है, तो आप संतुष्ट रहते हुए उन पैसों का सही उपयोग कीजिए। और जब ज़रूरत है तो बिल्कुल उपयोग कीजिए, बिल्कुल कंजूस। जरूर एसी लगा सकते हो लेकिन नहीं लगा रहे हैं, हम भी पैसा बचाना है, बिल ज़्यादा आता है गर्मी में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि एसी का भी ज़्यादा उपयोग पर्यावरण के लिए प्रदूषित हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। वृक्ष ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सबसे अच्छा उपाय है कि आप कुछ नए चीज़ों का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन हमारा पुराना तापमान भी बना रहे, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है पर्यावरण
सुरक्षा, पेड़ पौधे लगाते जाओ। एक एसी लगा रहे हो तो 100 पेड़ कहीं ना कहीं आप जाके लगवाइए, उसका खर्चा दीजिए, किसी बगीचे में लगवा के हर महीने उसको 100 रुपये दीजिए, भैया पानी डाल दिया करो। अब जो भी है जैसे भी है तभी संतुलित रह पाएगा। आप चाहिए कि हमें एसी की हवा भी चाहिए, पेड़ भी कटे, रास्ता भी हमें बढ़िया चाहिए, नए नए खदान भी चाहिए, नए नए कारखाने भी चाहिए, पेड़ भी कट रहे हैं, तो ऐसे में तो पर्यावरण प्रदूषित होगा ही, जीवन हमारा बच नहीं पाएगा, है ना। तो वही वाली बात है। तो पैसों, देखिए 2-3 मोरल एक ही स्टोरी में हो गई। तो हमेशा याद रखें, केवल पैसे के पीछे ना भागें, केवल पैसे बचाने के लिए ही मत रखें। ज़रूरत पड़े तो उसका सही उपयोग कीजिए, ज़रूरतमंदों को दीजिए, खुश रहिए। आपके साथ जो आपके अच्छे कर्म हैं, उस पैसे से ही आपने अच्छे कर्म किए होंगे, वो भी आपके साथ जाएंगे। तो यही आज की स्टोरी थी, यही आज की मोरल थी कि आप अपने पैसे से न बीता हुआ समय ला सकते हैं, न बीते हुए लोग ला सकते हैं, न पुराना पिछला 1 घंटा भी आप नहीं ला सकते। बोले कि मेरे पिछला 1 घंटा ही दे दो, नहीं, सबके लिए 24 घंटे हैं, आपके लिए भी 24 घंटे। 24 घंटे को आप दुखी होकर बिताते हो, खुश रह कर बिताते हो, किसी की सेवा करके बिताते हो, कि किसी की बुराई करके बिताते हो, कि किसी के लिए बुरा सोच कर बिताते हो, ये समय तो मैंने सबको बराबर दिया है, भगवान यही कह रहे हैं। वो आपके ऊपर है, आप उस समय का सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं, इसी वीडियो को बहुत से लोग खराब वीडियो देख रहे होंगे, कुछ गलत सीखने में लगा रहे होंगे, कुछ गलत काम कर रहे होंगे, है ना, कुछ ड्रिंक कर रहे होंगे बाहर, कुछ सिगरेट पीने में बिता रहे होंगे, कोई छेड़खानी कर रहे हैं। बहुत से आजकल लड़कों को देखा है मैंने बाहर, है ना, वीडियो आते रहते हैं, तो वो अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सबको उसके कर्म का फल तो मिलेगा ही, समय तो उसको भी 24 घंटे मिले, हमको भी वही मिले हैं 1 दिन रात में, तो हमारे ऊपर हम कैसे खर्च करें। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको इंग्लिश डे 1 से सीखना है, जो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, मिनिमम फी है, ज्वाइन कर लीजिए। डे 1 से आपको 80 वीडियो मिल जाएंगे, पूरी 80 वीडियो देख लीजिए। उसके बाद नई मेंबरशिप चालू होने वाली, जिसमें मैं पूरे नए एडवांस लेवल की वीडियो लाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।